ॐ भद्रं नो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज शुभ विजयादशमी है। सबको हमारा आशीर्वाद और मंगल भावना है। भगवती जगत जननी माँ के चरणों में आप सबके मंगल के लिए हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन के परम लक्ष्य की ओर चलते रहें, ये आकांक्षा करते हैं। हम लोग
विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आत्मानात्म विवेक प्रकरण चल रहा है। अनात्मा से भिन्न करके आत्म स्वरूप का विवेक करना, निश्चय करना, और वो आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म सत्ता से अभिन्न है, इसका निश्चय करना। और निश्चय भी अपरोक्षानुभवात्मक हो, तभी हमारी जो अनादि अविद्या है, मूला विद्या, जिसके कारण हम दुखों के अनादि और अनंत धाराओं में बहे जा रहे हैं, उससे हमारा उद्धार होगा। यहाँ पर एक विषय का प्रतिपादन अब आया है कि आत्मा जो है वो सदा आनंद स्वरूप है। हम अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं, परिस्थिति अनुकूल होने पर सुखी महसूस करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बाह्य परिस्थितियां हमारा अनुकूल हो तो हम सुखी महसूस करते हैं, और परिस्थिति प्रतिकूल हो तो हम दुखी महसूस करते हैं। और परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास हम करते रहते हैं। हमारे सभी कर्मों का, प्रयत्न का लक्ष्य होता है कि हम दुखी न हो और सुखी हो जाए। तो ये सब जो बातें हैं वो हमारा स्वरूप ही यदि आनंद स्वरूप हो, आत्मा यदि आनंद स्वरूप हो, ये सब बातें तो बनती नहीं है। आत्मा आनंद स्वरूप है तो मैं दुखी कैसे हो रहा हूं? आत्मा आनंद स्वरूप है तो हम आनंद की खोज में दर दर भटक क्यों रहे? आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है और वो भी निरतिशय आनंद स्वरूप है, तो हम भिखारी बन करके कैसे जी रहे हैं? इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, ये शास्त्र ने कहा, और शास्त्र के वचन पर हमारी श्रद्धा यदि है तो किसी और आत्मा की बात कर रहा है, हमारी अपनी बात नहीं। लेकिन शास्त्र आपकी बात करता है, किसी और आत्मा तो आपके लिए अनात्मा ही हो जाएगा। शास्त्र हमारी अपनी बात कह रहा है। तो ये बात हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से विरुद्ध पड़ रहा है।
शास्त्र अपनी बात युक्ति से भी सिद्ध कर देते हैं कि आप अपने से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। निरतिशय प्रीति है, स्वतः सिद्ध प्रीति है और नित्य स्थायी प्रीति है। ऐसा प्रेम किसी दुखी सत्ता से नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम तो हमारा सुख से ही होता है। संक्षेप शारीरक में, अच्छा एक बार उच्चारण कर ले, कौन से श्लोक है पता लग जाए। वैसे तो ये चल ही रहा है, लेकिन 108 आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखं कदाचन। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन। आत्मार्थ ही सभी विषयों में प्रीति होती है, विषयों में स्वतः प्रेम हमारा नहीं होता। और आत्मा सब प्राणियों के लिए स्वतः ही प्रिय होता है और वो प्रियतम होता है, सबसे अधिक प्रीति होती है। इस विषय पर कल विचार हुआ। इस हेतु से आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें कभी भी दुख नहीं है, उसके स्वरूप में दुख नहीं है। ये जो अंतिम चरण है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं पहले, फिर बात आगे बढ़ेगी। आत्मा से हमारा परम प्रेम है, निरतिशय प्रीति। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा परम आनंद स्वरूप है। ये युक्ति है। इसको अनुमान का आकार दिया जाए तो पंचदशीकार के शब्द में यम आत्मा परानंदः, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गए। ये आत्मा एक पक्ष है और आत्मा परमानंद स्वरूप है, ये साध्य हो गया। हेतु क्या है? परम प्रेमास्पदम यतः, माने परम प्रेमास्पदत्वात्। आत्मा परमानंद स्वरूपः परम प्रेमास्पदत्वात्। ये जो है हेतु वाक्य है। इसमें युक्ति क्या है? नहीं, इसको
जो जो प्रेमास्पद है वो आनंद आनंददायक माने आनंद युक्त है। प्रेमास्पद जो होता है वो आनंद से युक्त होता है। यत्र यत्र प्रेमास्पदत्वम् यत्र यत्र प्रेम तत्र तत्र सुखम। हैं? क्या बोल रहे? हाँ ठीक, वही सीधा सीधा यत्र यत्र जिस जिसमें आपका प्रेम है माने वहां आपको सुख का अनुभव हो रहा है। प्रेमानुभूति जो है सुखानुभूति से ही प्रकट होता है। जब वही दुखदाई बन जाता है तो प्रेम हट जाता है। बल्कि प्रेम का स्वरूप ही कैसा लक्षण बनाया प्रेम का, प्रेम क्या है पूछा। पंचदशी में ही है कि ननु केयम भवेत् प्रीति श्रूयते या निजात्मनि। अपनी आत्मा में जो प्रीति है, ये प्रीति क्या चीज है? रागो बद्धादि विषये श्रद्धा यागादि कर्मणि भक्ति स्याद गुरुदेवादो इच्छा त्वप्राप्ते वस्तुनि। प्रेम नाम की कोई चीज तो हमको दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, जो वधु आदि हैं, वधु माने पत्नी, वधु शब्द जो है नवोढ़ा पत्नी माने नई नई जो दुल्हन आई है उनके लिए प्रायः प्रयोग होता है। तो उनमें जो एक आकर्षण होता है उसको राग शब्द से कहा जाता है, आसक्ति। राग है। और याग आदि जो धर्म कर्म हैं उसमें व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से लगता है, उसका नाम श्रद्धा है। देवता के प्रति माने अपने उपास्य के प्रति, गुरु के प्रति जो वृत्ति होती है उसको भक्ति कहा जाता है। और किसी अप्राप्त वस्तु की पाने की जो इच्छा होती है उसको इच्छा कही जाती है। अप्राप्त वस्तु के प्रति इच्छा कही जाती है। तो इतने सब भाव है, किसी में राग है, किसी में श्रद्धा है, किसी में भक्ति है, किन्हीं में इच्छा है। प्रीति क्या चीज है? इससे जो अपनी आत्मा से हो। विषयों में हमारे नाना प्रकार के भाव बनते हैं। अनुकूल विषय, वधु आदि अनुकूल हो तो राग, वधु हो, पुत्र हो, पत्नी हो तो उसको बोलते राग, आसक्ति। जागादि पूजा कर्म जो अपने कल्याण के लिए हम लोग करते हैं उसके प्रति अगर आपकी अनुकूल दृष्टि हो, अनुकूल अनुभूति हो तो उसमें श्रद्धा होती है कि ये मेरे मंगल के लिए है। गुरु के प्रति, देवता के प्रति भक्ति कही जाती है। अप्राप्त वस्तु के लिए इच्छा कही जाती है। प्रीति क्या चीज है? तो उत्तर दिया, तरहि अस्तु सात्विकी वृत्ति सुख मात्रानुवर्तिनी नष्टे प्राप्ते सद्भावात् इच्छा तो व्यतिरिच्यते।
ये प्रेम का लक्षण बताया। प्रेम एक मन की सात्विक वृत्ति भाव है जो सुख मात्र में उसके पीछे पीछे लगी रहती है, सुख मात्र की अनुवर्ती होती है। जहां भी सुख दिखाई पड़ेगा, सुख की संभावना होगी, वहां पर ये जो है जगेगी। और इसको इच्छा नहीं कहे जा सकते। किसी से आप प्रेम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी को पाने की इच्छा है। क्यों? नष्टे प्राप्ते अपि सद्भावात्। आपको कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए माने इच्छा। अब उसको आपने पा लिया, अब वो इच्छा का क्या होगा? इच्छा पूरी हो गई। तो इच्छा तो जब तक अप्राप्त है तब तक हो सकती है, जब प्राप्त हो गया तो फिर इसमें इच्छा नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि जो नष्ट हो गया वस्तु, उसकी तो इच्छा कैसे होगी? वो तो नष्ट हो गया, लेकिन उसमें भी प्रेम होता रह जाता है। जो मर गए, गुजर गए, उनको याद करके भी रो लेते हैं, उनके लिए भी विरह का अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्रेम जो है वर्तमान कालीन वस्तु, आने वाली वस्तु माने अप्राप्त वस्तु, और जो निकल गई है उसमें भी रहती है। माने वो त्रिकाल जो है प्रसारित है वो वृत्ति। तो इसलिए वो इच्छा शब्द से उसको ठीक से कहा नहीं जाता। इच्छा से कुछ भिन्न व्यतिरिच्यते। तो उसका लक्षण इतना ही हुआ कि सुख मात्र अनुवर्ती और सात्विक प्रेम को सात्विक वृत्ति कहा। सुख मात्र अनुवृत्ति जो है राजसिक तामसिक वृत्ति भी हो सकती है, सुख की पीछे लगने वाली। सुख के बाद कोई वृत्ति आई और राजसिक तामसिक भी हो सकती है, लेकिन सुख मात्र अनुवर्ती एक सात्विक वृत्ति है, उसको प्रेम कहा गया। चलो प्रेम के लक्षण में नहीं पढ़ेंगे, अब ये तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र है। तो यहाँ पर यह है कि आत्मा से जो हमारा प्रेम है ये कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, और ये कोई भिन्न चीज नहीं है जिससे राग हो। बहुत लोग इसलिए मानते हैं कि प्रेम तो हमेशा द्वैत में ही होगा, एक प्रेमिक होगा एक प्रेमास्पद होगा तभी प्रेम होगा। लेकिन ये जो है श्रुति और वेदांत ये बिल्कुल उल्टी बात कहता है। यहाँ प्रेमिक और प्रेमास्पद व्यक्ति स्वयं अपने से प्रेम करता है, ये उनका प्रतिपाद्य है। तो ये तो है, थोड़ी विलक्षणता तो है, लोकानुभव के विरुद्ध जैसा लगता है। तो ये प्रीति है, व्यक्ति अपने से प्रेम तो करता है, दूसरों से भी प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम वही होती है जहां पर सुख का अनुभव हो। सुखानुवर्ती सात्विकी वृत्ति। तो जहां आपको सुख नहीं, जिनकी उपस्थिति से आपको सुखानुभव न हो, उनसे आपका प्रेम नहीं हो सकता। जिसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगे, माने आपका हृदय खिल जाए,
आपको लगे कि मेरा भी एक मूल्य है। हाँ। जिनकी आंखों में देखने से आपको लगता है कि वाह मैं भी कुछ हूं, वैल्यू जो आपको देते हैं, ऐड करते हैं, जिनकी बातें आपके कानों में अमृत घोलती है है ना, तो उससे प्रेम होता है। ये प्रेम का मेरे ख्याल से बहुत सहज स्वाभाविक रूप है। अब जिनकी उपस्थिति से आप अपने आप को एक गिरा हुआ और माने किसी भी काम का नहीं ऐसे महसूस करे, छोटा महसूस करे, तो उनकी उपस्थिति आपको थोड़े प्रिय लगेगा, है ना। तो प्रेम में देखिए, प्रेम में एक क्लोजनेस है, निकटता। एक कुछ व्यक्ति जो है जिससे प्रेम करता है, माने वो चीज जो है उसकी बड़े अपने निकट के मालूम पड़ता है। भले वो माने संबंध की दृष्टि से दूर हो या जैसे भी हो, लेकिन एक क्लोजनेस होती, तभी व्यक्ति खिलता है ना, और तभी उसको स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को संक्षेप शारीरिक कार ने कैसे रखा, मैंने पंचदशी कार की बातें ही जो है स्पष्ट कर रहे, मैंने जहां जहां प्रेम है वहां वहां जरूर आपको सुखानुभूति, सुख की उपस्थिति है, और जहां जितना सुख होगा वहां उतना ही प्रेम रहेगा। तो आत्मा में परम प्रेम है, इसलिए आत्मा के निकट जब आप पहुंचते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आपको महसूस होता है। तो आत्मा में जरूर आनंद आपको अनुभव में आता है, नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता। ये तर्क की भाषा में संक्षेप शारीरिक कार ने कहा, प्रेमानुपाधि असुखात मनि नैव दृष्ट। प्रेमानुपाधि, प्रेम अनुपाधि असुखात मनि नैव दृष्ट। सप्रत्यगात्मनि कृमेर अपि नित्य सिद्धः। तस्मात् क्या है, प्रेम हेतुतः सुखतानुमानम नैयायिकोऽपि दृगात्मनि नन्नुवीत। तो उसका क्या भाव है, असुखात्मनि माने दुख में अथवा दुखदायी वस्तु में, असुखात्मनि प्रेम अनुपाधिक प्रेम, निरुपाधिक प्रेम नहीं देखा गया। माने दुख में
स्वाभाविक प्रेम नहीं देखा गया। दुख में प्रेम हो सकता है अगर वो सुख का साधन बन रहा मालूम पड़े, तो वो सुख साधनता उपाधि से उसमें प्रेम हो सकता है, वो औपाधिक प्रेम है। इतना खाली माने विचार करते समय स्पष्ट कर लेना है। दुख से भी हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक प्रेम नहीं। वो दुख किसी हमारा कल्याण का साधन है, ऐसा यदि हम समझते तो प्रेम होगा। इसीलिए तपस्या आदि करते हैं ना, कष्ट देते हैं ना अपने को, तो दुख से प्रेम के कारण वो दुख से प्रेम नहीं कर रहा है, वो सुख से प्रेम करता है, उसके साधन के रूप में दुख को वर्ण करता है। इसलिए सुख साधनतया दुखमपि कामिता कुंत्या, पूर्ण ब्रह्मानंद जी लिखते हैं। कुंती ने भगवान से ये प्रार्थना किया, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतां दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमारे तो यहाँ जहां तहां दुखम विपत्ति लगी रहे महाराज, ये मैं आपसे मांगती हूँ। विपद संतुना शाश्वत माने दुख लगा ही रहे। अरे राम, बाप रे बाप, क्या प्रार्थना है कुंती की भगवान। हम तो सुनने से ही भीतर से डर जाते हैं, डर लगता है। कैसे मजबूत माने, और कितने गहरे में जाकर तू कह रही है, हे जगत गुरु, हमारा तो सर्वत्र तत्र तत्र सर्वत्र दुख हमेशा लगी रहे, विपत्ति लगी रहे, हमारे ऊपर विपत्ति लगी रहे। पता नहीं श्री कृष्ण भगवान भी घबराए होंगे। ऐसी प्रार्थना का तो आज तक कभी नहीं सुना, बहुत कुछ सुना, हमको सुख दो दुख दूर करो, लेकिन ये क्या बात है भाई। अरे बुआ तुम क्या बोल रही हो, क्यों ऐसा दुख मानती हो? कहा कि नहीं, उसके पीछे कारण है। भवताम दर्शनम स्यात्, विपत्ति पड़ेगी हमारे ऊपर तो तुम जरूर आओगे। कितना देखिए कैसा माने विश्वास और भरोसा और प्रेम भी। आप जरूर आएंगे, आपका दर्शन होगा। हम सुख से रहेंगे तो आप उधर रहेंगे, आपका दर्शन होना दुर्लभ हो जाएगा। दुख में पड़ेंगे तो हमारी रक्षा के लिए आप जरूर आएंगे, तो आपका दर्शन होगा। अरे तो मेरे दर्शन से क्या होगा? हमारे दर्शन के लिए तुम इतना दुख क्यों उठाओगे? क्योंकि जो एक बार जो आपका दर्शन करते रहते हैं, उनका अपुनर्भव दर्शनम, फिर संसार का दर्शन उसको नहीं होता, उसको मोक्ष स्वरूप आप प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दुख से प्रेम हो सकता है, होता है। व्यक्ति कितना कष्ट उठाता है, पैसा कमाने के लिए हो, परिवार के लिए हो, बच्चे के लिए हो, पत्नी के लिए, दुख करता है, दुख को वर्ण करता है, लेकिन वो सुख साधनता के रूप में करता है। स्वतः दुख से अगर पता लगे कि आपको दुख भोगना पड़ेगा और इस दुख से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, तो उस दुख से कौन प्रेम करेगा? माने उससे तो छुटकारा चाहिए।
तो इसलिए यहां पर हेतु बनाया अनुपाधि प्रेमा, निरुपाधिक अकारण स्वाभाविक जो प्रीति है वो दुख स्वरूप में देखा नहीं गया। असुखात्मनि नैव दृष्टा। तो माने व्याप्ति ऐसे हो रही है, जत्र जत्र दुखम तत्र तत्र निरुपाधिक प्रेमा भावः। अथवा यूं कह लो, दुख को असुखात्मनि कहना, जत्र सुखा भाव तत्र स्वाभाविक प्रेमा भाव, अहेतु की प्रीति अभाव, प्रीत्य भाव। ऐसा जत्र सुखा भाव, ये हो गया व्याप्य, और वो हो गया व्यापक अंश। जत्र सुखा भाव तत्र हाँ स्वाभाविक प्रेमा भाव, प्रेम का अभाव होगा। ठीक है। और वो जो स्वाभाविक प्रेम है वो कहाँ देखा गया? प्रत्येक आत्मा में। आत्मा में स्वतः सिद्ध प्रीति है, ये तो पहले बताया। स माने अनुपाधि प्रेमा प्रत्येक आत्मनि, सबके अपने जो अंतरात्मा है उसमें कृमेर अपि नित्य सिद्ध है। कीड़े को भी रेंगने वाली जो कृमि है वो प्राणी भी अपने आत्मा से माने अपने सत्ता से बड़ा प्रेम करता है। इसीलिए उसको छेड़ो तो वो भागता है, अपने को बचाने की कोशिश करता है। स प्रत्यगात्मनि कृमेर अपि नित्य सिद्धा। कैसा है देखिए, कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब अपने अंतरात्मा से निरुपाधिक प्रेम करते हैं, अकारण प्रीति करते हैं। तो परम प्रेम, इसीलिए इसको कहा परम प्रेम, माने अनुपाधिक प्रेम। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा था? जहां पर दुख सुख का अभाव है, वो व्याप्य अंश है, वहां पर निरुपाधिक प्रेम का अभाव है। अब इसको जो है व्यतिरेक व्यक्ति लगाना पड़ेगा। जहां निरुपाधिक प्रेम का अभाव नहीं है वहां पर सुख का अभाव है। हाँ, वहां सुखा भावा भाव है ना। ये जो व्यतिरेक व्यक्ति होता है ना, वो व्यापका भाव से व्याप्य भाव को सिद्ध करते हैं। तो आत्मा में निरुपाधिक प्रेम का अभाव नहीं है, इसीलिए आत्मा में दुख के अभाव का अभाव है। इसलिए आत्मा में दुखा भाव का अभाव है, अर्थात सुख है। आत्मा में निरुपाधिक प्रेम का अभाव न होने से, माने निरुपाधिक प्रेम होने से, निरुपाधिक प्रेमा भावा भावात, दो अभाव आ जाएगा ना। निरुपाधिक प्रेम के अभाव होने से दुख के अभाव है, अर्थात सुख है। और बोल रहे हैं कि ये जो प्रत्यगात्मा में माने परम प्रेमास्पद होने से, माने इसका सरल रूप यही हुआ, परम प्रेम का आस्पद होने से ये सुख स्वरूप है, दुख कभी भी नहीं है उसमें। ये दृगात्मनि माने दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है उसमें नैयायिकों की ही, बड़े तार्किक नैयायिक भी
नान्हवीत अस्वीकार नहीं कर सकते। तो सरल भाषा में सुख में हमारा प्रेम है और परम प्रेम वहां होता है जहां पर सदा सुख होता है। नहीं तो कभी तो सुख, अगर दुख हो जाएगा तो कभी उस प्रेम भी बिगड़ जाए। तो आत्मा में सबकी परम प्रेम प्रीति है, इसलिए आत्मा परमानंद स्वरूप है। तो ये जो है आत्मा परमानंद स्वरूप की सिद्धि हो गई परम प्रेम के द्वारा। अच्छा, तो अब प्रश्न तो स्वाभाविक है कि आत्मा परमानंद स्वरूप है और आत्मा से हमारा इतना प्रेम है, परम प्रेम है, और उसी के सुख के लिए हम दूसरों से विषयों से प्रेम करते हैं, ऐसा आप बता रहे हो। इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन आ ही गया। एक कल ये प्रश्न था ना, और दूसरा प्रश्न भी एक था कि ये कहा जाता है व्यक्ति दूसरों के लिए, दूसरे के हित के लिए, सुख के लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके कर्म करे, है ना। निष्काम कर्म का उपदेश दिया जाता है। तो निस्वार्थ होने का उपदेश दिया जाता है। और आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि सब के सब हम लोग स्वार्थी हैं, अपने सुख के लिए ही हम दूसरों से प्रेम करते हैं। इसको क्या किया जाए भाई? क्या हम सब लोग स्वार्थी हैं और स्वार्थी ही माने सब जो है सेल्फिश है? और तो फिर तो जो समाज में और अपने शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, भाई स्वार्थ का त्याग करो, निस्वार्थ बनो, है ना। परमात्मा फलाशक्ति छोड़ करके भगवान की आराधना के रूप में कर्म करो। ये सब बात कैसे बनेगा? तो हमारा थोड़ा सा सहारा दे दीजिए। निस्वार्थ होने में, निस्वार्थ को सपोर्ट करने में। क्योंकि इसका तो ऐसा निकल आ रहा है कि भाई सब अपने आत्मा के लिए ही, हमारे स्वयं के लिए ही सब सारी प्रवृत्तियां हैं। इसमें तो स्वार्थी परार्थी सब एकाकार हो जाता है। हरिओम हरिओम। असल में एक ही वस्तु को जब हम अलग अलग स्टैंड पॉइंट से देखते हैं तो वो अलग अलग रूपों में समझ में आती है। निष्काम कर्म योग या निस्वार्थ सेवा साधना का एक अभिन्न अंग है। उसका अनुष्ठान कर्तव्य ही होता है, वो त्याग नहीं है। परंतु निस्वार्थ सेवा में एक आत्मस्वार्थ छुपा होता है, वो बहुत स्पष्ट दिखता है। जैसे हम लोग कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं, निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करते समय उस कर्म से इंद्रिय तृप्त्यर्थ कोई स्थूल फल की आकांक्षा हम नहीं रखते। इतना स्वार्थ का अभाव तो दिखता है, परंतु उसके मूल में भी ये भावना रहती कि अगर ऐसा कर्म हम करेंगे
इंद्रिय तृप्त्यर्थ स्थूल फल की आकांक्षा यदि नहीं रखेंगे तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से ईश्वर के प्रति प्रेम जगेगा, भक्ति जगेगी, ज्ञान के साधना की योग्यता जगेगी। तो ये जो एक चाह भी बैठी हुई है और एक फलाकांक्षा का अभाव भी बैठा है, इसी कर्म को जब फलाकांक्षा के अभाव के एंगल से जब हम देखते हैं तो इस कर्म को कहेंगे कि निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, इंद्रिय तृप्त्यर्थ किसी का शोषण नहीं कर रहा है या किसी के शोषण में नहीं लगा। इस एंगल से ये कर्म निस्वार्थ कर्म कहा जाएगा। परंतु उसके पीछे उसका एक पवित्र भाव है, एक उद्देश्य है कि इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, अनादि मलिनता जो हमारे चित्त में पड़ी है उसका निवारण हो और प्रभु के प्रति प्रेम जगे और ज्ञान की साधना की योग्यता हमारे भीतर पैदा हो। तो ये एक चाह भी है, यह अति उत्कृष्ट चाह ही है। परंतु इस चाह वो ये जो चाह है ये उसके कर्म प्रवृत्ति को प्रवृत्त करती है। ये नहीं कह सकते कि उसका कोई अभीष्ट उस कर्म से सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सामान्य नियम है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद से मंदतर, बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी किसी प्रयोजन को बिना देखे प्रवृत्त नहीं होता। ईश्वर की बात अलग है, ज्ञानी महापुरुषों की बात अलग है, हम साधकों की बात कर रहे हैं। प्रयोजन तो है, लेकिन प्रयोजन जो है सामने वाले का सुख, हाँ, उसका मंगल, ठीक है। प्रयोजन अनुद्देश्य तो नहीं, लेकिन स्वार्थी तो नहीं कह सकते उसको। हाँ, ठीक है, परंतु उसके मन में भी ये आकांक्षा है कि नहीं है कि इसका भला करने से मेरा कुछ भला होगा, ये बोध उसके भीतर है कि नहीं। यदि साधक है, हमारी जहां तक समझ है, वो जो भी सेवा कर्म करेगा, गुरु की सेवा करे, समाज की सेवा करे, आश्रम की सेवा करे, संस्था की सेवा करे, उसके कान में एक मंत्र फूंका रहता है कि ये कल्याणकारी चीज है, से अंतःकरण शुद्ध होता है, प्रतिबंध का अभाव होता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से परम लक्ष्य की सिद्धि होती है। तो जब वो आपको इस निस्वार्थ सेवा को अपने परम लक्ष्य का साधन मानता है। नहीं, मान लो कि कोई बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है, आपकी ये तो एक पक्ष है ही है। दातव्यमिति यद दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वहां जो दान कर रहा है वो अपने आत्म कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सब भावना वहां नहीं है। दातव्य उसको यह है कि देना चाहिए इसको, है ना, और अनुपकारिणी, वो कोई मेरा उपकार भी नहीं करेगा, या उपकार पहले किया हो अब दे रहा हूं रिटर्न, ऐसा भी नहीं है। आपके विशुद्ध दातव्यम ये भावना आई, है ना, आपने किसी गरीब को देखा और बिना कुछ मैंने इतना कष्ट में पड़ा हुआ है, बिना इतना सब हिसाब किताब लगाए आपके एक स्वाभाविक, मैं समझता हूं कि मनुष्य में एक ऐसी वृत्ति है, माने भले वो स्वार्थ से और नाना प्रकार से वो कलुषित होता है, लेकिन मनुष्य में, इंसान में एक वृत्ति है, किसी का कष्ट देख करके वो बिना हिसाब किताब किए उसको कुछ मदद करना चाहता है। तो ये कर्तव्य, विशुद्ध कर्तव्य भावना है। दीयते अनुपकारिणी अद्देश्य काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। इसी प्रकार विशुद्ध कर्तव्य भावना से भी काम किया जाता है ना। जैसे मान लो कि माता पिता का सेवा, माता पिता की जो सेवा करता है उसमें नाना प्रकार की भावनाएं हो सकती है, लेकिन कोई जो है इतना वो धर्म बुद्धि से करता है कि माँ बाप का सेवा मेरा कर्तव्य है, उन्होंने मेरी सेवा की थी इसलिए मुझे ऋण लौटाना है, या इनकी सेवा से मुझे स्वर्ग मिलेगा, इतना सब नहीं है उसके मन में। विशुद्ध
कर्तव्य पालन की एक भावना है, और इसको गीता जी से समर्थन मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसको आप जो है क्या कहेंगे, इसमें तो कोई आत्म कल्याण की भावना भी वो सामने दिखता नहीं है। जिस ढंग से आप बात को रख रहे हैं वो ठीक ही प्रतीत होता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए जो कर्तव्य बोध से कर रहा है वो यदि नहीं करे कर्तव्य का पालन, तो उसके भीतर एक अकृतज्ञता का और एक गिल्टी का भाव रहेगा। हाँ, मैंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तो वो उसके लिए बड़ा दुखदाई होगा। वो उसको जीवन भर पीड़ा देता रहेगा। उस पीड़ा का सामना उसको न करना पड़े और अपने कर्तव्य को पालन करते हुए वो अपने को संतुष्ट रख सके। ये जो अपने को एक अकृतज्ञता से बचाना है, अधर्म से बचाना है, वो धर्म बुद्धि से करता है और वो ये मानता है कि ये मैं ना करूंगा तो मेरे लिए अधर्म होगा। तो ये जो अपने को अधर्म से बचाना, अपने को अकृतज्ञता से बचाना है, इतना प्रयोजन तो उसमें छुपा हुआ दिखेगा या रहेगा, मान जो उसके प्रेरणा का कारण बनता है। ये ठीक है कि ये कोई बहुत स्थूल स्वार्थ नहीं है, ये तो है, परंतु कुछ है जो उसको उसके जीवन से जुड़ता है, तब ना भैया कर्म में वो प्रवृत्त होगा। कर्म कैसा है, ये गति जैसा है। कोई चीज ऐसे ऐसे पड़े उसमें गति पैदा नहीं होती, बाहर से कोई बल लगना पड़ता है, कुछ निमित्त प्रवृत्ति के प्रति होना पड़ता है, और नाना निमित्त होते हैं, परंतु एक जो मूल निमित्त होता है व्यक्ति स्व से जोड़ करके कर्म में प्रवृत्त होता है। तो उसमें भी बहुत स्थूल स्वार्थ न दिखने पर भी, और ऐसा होता है कि ये जो विचार किया जा रहा है ये सामान्य कर्म का जो क्षेत्र है या कर्म की जो प्रवृत्तियां हैं उसका हम विचार कर रहे हैं। जैसे भगवान का कर्म है तो उसको तो एक्सेप्शनल कंडीशन में रखना ही है। महापुरुषों का कर्म उसके एक्सेप्शनल कंडीशन में तो जाता ही है, सब कर्म तो ऐसे नहीं बैठते, परंतु सामान्य मनुष्य साधक अवस्था में कुछ न कुछ, क्योंकि आप्त काम से का स्पृहा, जो आप्त काम है जिसको किसी भी चीज से कोई वास्ता ही नहीं है, जो परिपूर्ण हो गया, उसके लिए ये स्वार्थ वाला सूत्र लागू नहीं होगा। जो आप्त काम नहीं हुआ, बाकी उसने बहुत प्रोग्रेस किया, और जो आप्त काम नहीं है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहेगा, यही हमारा सूत्र है। अच्छा, एक श्लोक है गीता जी में, अघायुरिंद्रिया रामो मोगम पार्थ स जीवति। क्या है पूरा श्लोक? एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। और आगे जस्त्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे गीता जी में, अध्यात्म शास्त्र में दो दृष्टि सामने रखा। एक है देव दृष्टि और एक है असुर दृष्टि। देवता और असुर, देवासुर संपत्ति विभाग में इन सब बातें आई। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन देवासुर। तो उसमें जो असुर दृष्टि है वो है भोग दृष्टि, स्वार्थ दृष्टि। वो अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए ही उसकी सारी प्रवृत्तियां हैं, और ज्यादातर भोग दृष्टि रख करके हम जीते हैं कि कैसे जो है नाना प्रकार के विषयों का संग्रह करके हम अपने आप को
उनके भोग के द्वारा सुखी बना ले। और ऐसे जो भाव होता है उसमें फिर बहुत बार जो है वो अपने को ही लक्ष्य मानता है, माने स्व को, और बाकी सबको साधन मानता है, और दूसरों के लिए उसके पास मूल्य उनको उतना ही देते हैं कि ये हमारे काम का है कि नहीं। तो इन लोगों के लिए भगवान ने असुर शब्द का प्रयोग किया है ना। और जो इस विराट विश्व व्यापार से नहीं जोड़ता अपने को, सबके जीवन के साथ सबके हित के लिए अपने को नहीं जोड़ता, वो तो अघायु हो, वो तो पूरा जीवन ही उसका पापमय है ना। इंद्रियाराम हो, केवल इंद्रियों की क्षणिक सुख में वो फंसा हुआ है। मोघम पार्थ सजीवति, उसका जीवन तो व्यर्थ हो जाता है। ये भी पता है जो खाली अपने पेट भरने के लिए ही पकाता है वो तो पाप खाता है। तो वो जो है स्तेन बस तो चोर है। तो इसलिए स्वार्थ प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके निस्वार्थ सबके सेवा के मान सबके जीवन से जुड़ करके सर्वभूत हिते रत हो करके आप अपना जीवन का उत्थान करो। तो इस प्रकार से ये तो दिखाई पड़ता है कि जो बहुत संकुचित खाली अपने लिए सोचने वाला और जो और लोगों के लिए भी सोचता है, दोनों को एक कैटेगरी में कैसे रखेंगे? तो एक तो भोग के लिए जी रहा है और एक जो है सबके हित के लिए जी रहा है। उसको भोग हासिल करना, ज्यादा से ज्यादा हमको भोग मिल जाए, ऐसी दृष्टि उसको नहीं है। तो उसको निस्वार्थ कहा जाता है, परोपकारी कहा जाता है, और उसको हम साधक कह सकते हैं, निष्काम साधक, ठीक है ना। तो एक होता है भोग के लिए जीने वाला, विषय भोग में ही उसका वही लक्ष्य है, और एक जो है उतने को लक्ष्य नहीं मानता, उसको वो सबके हित के लिए जीता है। और अगर उसको आगे और आत्मदृष्टि आ जाए, आत्मा के लिए सब कुछ है, माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो और बढ़िया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो खाली अपने लेने के लिए जी रहा है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो तो असुर है। और निरंतर उस इंद्रिय तृप्ति में लग करके इंद्रिय तो कभी तृप्त होगा नहीं, और बड़ा ही व्यर्थ जीवन, पापमय जीवन जी करके हो जाएगा। और जो लेने के लिए खाली नहीं है, कुछ देने के लिए जीता है, सेवा करके अपने कर्तव्य पालन करके वो जीता है। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज संसार हो, चाहे देवताओं के लिए, माने प्रकृति के लिए हो, परमात्मा के लिए हो, सबके प्रति अपना कर्तव्य पालन करते हुए समष्टि के लिए जी रहा है। तो वो जो है उसको स्वार्थी कहना, और ये भी स्वार्थी है, वो भी अगर स्वार्थी है तो फिर माने प्राचीन का अंतर है दोनों के स्वार्थ। हाँ? प्राचीन का अंतर, वो स्वार्थी कहाँ, वो तो निस्वार्थ हुआ ना, निष्काम हुआ ना। निष्काम तो है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि आपने कहा कि कर्म के पीछे जो है, माने कर्म के उद्देश्य के रूप में, प्रयोजन के रूप में स्थूल स्वार्थ
न भी हो तो कोई सूक्ष्म स्वार्थ होता है, ठीक है ना। माने उस कर्म के द्वारा उसको कुछ और प्राप्त करना, साध्य साध्य कुछ है, कर्म तो उसका साधन है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, वो जो हमने कर्तव्य कर दिया ना, सेवा कर दी, वही हमको मिल गया, हमको और उससे अधिक कुछ और नहीं चाहिए। मैंने उसके आगे हमको कुछ रिटर्न आएगा या मरने के बाद कुछ रिटर्न मिलेगा, हम आपको इतना मदद कर पाया, ये इसी से मुझे इतना माने संतुष्ट होता है। तो आगे के लिए कर्म स्वयं ही अगर फल रूप बन जाए, है ना, कर्म स्वयं ही अगर फल बन जाए तो कैसा रहेगा। कई बार हम महसूस करते हैं कि जैसे कोई जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा और उसका बढ़िया समाधान हम दे दिया, तो उतना ही जो है हमारे लिए वो जो कर्म है वही पुरस्कार हो गया, माने एक ऐसा आनंद और ऐसा वो हो गया, जॉय हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी एक निष्काम कर्म का शायद एक उदाहरण बन सकता है कि जहां कर्म अपने आप जो है फल रूप बन जाता है। सेवा शायद किसी को कहते हैं, सेवा करना ही इतना उसको तृप्तिदायक होता है ना। तो इसलिए इस व्यक्ति को स्वार्थी कहना, वो अपने लिए जी रहा है ऐसा बोलना शायद थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, स्वार्थ की बजाय मतलब दूसरा शब्द बोलेंगे, कुछ न कुछ छोटा मोटा इच्छा रहता ही है, मतलब स्वार्थ नहीं बोलेंगे, पर रहता है कुछ, मतलब स्वार्थ हटा दे तो इच्छा बोलेंगे, थोड़ी बहुत इच्छा। वही तो इच्छा माने वो सेवा करने की खाली इच्छा। जैसे कोई दान ही देता है, भले ही वो कुछ न चाहता हो कि ये संस्था बहुत अच्छी है, इतना ही भाव भी तो है ना कि ये संस्था चलती रहे, मतलब मैं भी कुछ न कुछ कर दो इसके लिए, भले ही कुछ न चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, अच्छा आप ठीक बता रहे हो, विचार करना ही चाहिए, फैमिली भी विचार कर रहे होंगे। तो अब दो चरित्र हम ले आए हमारे सामने हैं, एक तो अपने लिए जी रहा है, भोग के लिए जी रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहा है, एक सब के मंगल के लिए मंगल भावना से भर के जी रहा है और कर्तव्य करते हुए उसके कुछ रिटर्न के रूप में वो नहीं मांग रहा है ना। विशुद्ध सेवा भावना ये संभव है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तो ये और तीसरी एक चीज है जो भगवान की प्रवृत्ति है, ये जो सारा संसार की सृष्टि की अथवा ज्ञानी महापुरुष की प्रवृत्ति है, वो जो है उसकी प्रवृत्ति जो है वो एक अलग कैटेगरी है। तीन चीज है, देखिए, तीनों एक स्वार्थी है, एक निस्वार्थी है और एक इन दोनों से ऊपर है। तीनों के तीनों आत्मा से प्रेम करता है। आत्मा से प्रेम, क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध है, वो कहाँ जाएगा, तो ना करना है ना छोड़ना है, मतलब हाँ, चाहे तो भी तो सिद्ध है, वो तो सिद्ध है, वो किया नहीं जा सकता। दूसरों से प्रेम करना ना करना उसमें आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अपने से प्रेम करना ना करना इसमें हमारी कोई, वो तो मैं हूं माने मैं अपने से प्रेम करता हूँ। जैसे शरीर हम लोगों के लिए स्वतः सिद्ध है, ये वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। तो अब इसमें स्वार्थी, निस्वार्थी और क्या कहे उनको, परमार्थी या अर्थी ही नहीं है, वो तो परिपूर्ण है, अनार्थी
अनर्थी नहीं, अनर्थी शब्द भी दूसरा लग जाएगा, है ना। तो उसमें अंतर तो है, लेकिन आत्मा प्रेम में अंतर नहीं। ये बात पहले समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मा से प्रेम करना माने सेल्फ लव एक अलग वस्तु है, और सेल्फिशनेस या अनसेल्फिशनेस ये अलग पदार्थ है ना। आत्मा से प्रेम सब करता है, भगवान से लेकर के कीड़े मकोड़े तक। आत्म प्रेम, सेल्फ लव सबको है, वो नित्य सिद्ध है, इससे कोई बच नहीं सकते। लेकिन स्वार्थी होना, निष्काम सेवा, सर्वभूत हितार्थी होना, और बिल्कुल इन समस्त स्वार्थ और परार्थ कर्म से बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होना। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, कर्तव्य बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। उनका बिल्कुल अलग है। इसमें एक चीज देखें कि जो स्वार्थी हैं वो, और जो निष्काम साधक है, जो सब भूतों के सबके हित के लिए सेवा भावना से जी रहा है, साधक उसको कह ले, और वो सिद्ध है। भगवान और ये जो है, भगवान तो नित्य सिद्ध है, और ये जो साधन सिद्ध है, ज्ञानी। तो जो साधक हैं और विषयी है, विषयी व्यक्ति भी सुख के लिए कर रहा है, साधक भी सुख के लिए कर रहा है, और जो सिद्ध या परमात्मा है वो सुख के लिए नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सारा सुख मिला हुआ है, अब कुछ बाकी नहीं है। जो परिपूर्ण सत्ता है, तो परमात्मा को निष्काम या निस्वार्थी कहना जो है बनता नहीं है, क्योंकि उनका कैटेगरी अलग हो जाता है। पूर्ण आनंद स्वरूप व्यक्ति एक सहज स्वाभाविक उनके सबके हित के लिए प्रवृत्ति हो रही है। तो उनके विचार तो बाद में कर लेने का, लेकिन ये जो दो प्रवृत्ति है, एक स्वार्थी प्रवृत्ति और एक निस्वार्थ प्रवृत्ति, दोनों प्रवृत्ति में देखो तो किसी ना किसी रूप में सुख साध्य है, सुख कार्य में है। वो इंद्रिय सुख के द्वारा, भोग के द्वारा वो इंद्रिय सुख को ही सब कुछ समझ रहा है, और इनको क्या है, कर्तव्य पालन से उनको क्या मिलता है, वो एक आत्मसंतोष मिलता है। उसका जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। तो मनु महाराज का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। जिस कर्म को करने से आपकी अंतरात्मा को संतोष मिलता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, उसको प्रयत्न माने कष्ट उठा करके भी उसको करना, विपरीतम तु वर्जयेत्, जिससे आपकी आत्मा दुखी हो जाए उसको वर्जन करना। तो एक आत्मा की सुख के लिए, यहाँ आत्मा शब्द थोड़ा विशिष्ट अर्थ में, एक इंद्रिय सुख के लिए उसको आत्म सुख क्या होता है उसका पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। एक भोजन करता है, भोजन करके बड़ा हम संतुष्ट हो जाते हैं, और एक जो है किसी भूखे को भोजन करा करके उसको बड़ी तृप्ति मिलती है। तो एक जो है इंद्रिय सुख में,
अपने उस तत्केंद्रिक है, इंद्रिय सुख केंद्रिक है, भोग केंद्रित जीवन है, और एक जो है आत्म तुष्टि माने अंतरात्मा की तुष्टि के लिए जी रहा है। दोनों ही आत्मा से प्रेम करता है, लेकिन ये जो भोग के लिए जी रहा है वो बेचारा जो है उसको, उसका जो आत्म प्रेम है ना, वो आत्म प्रेम अशुद्ध है। उस आत्म प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन उसके जीवन में है, वो विकृत है, नाना प्रकार के अशुद्धियों से भरा हुआ है। वो आत्म प्रेम वहां पर है, वहां भी आत्म प्रेम, लेकिन वो आत्म प्रेम जो है देहा दो प्रकार से अशुद्धि है। इसको मेरे ख्याल से कल के लिए रखे, संकेत कर लेता हूं। एक तो आत्मा शब्द से उसका मन शरीर आदि मालूम पड़ता है ना। तो एक तो ये तो बहुत बड़ा माने आत्मा जो है, यहाँ आत्म प्रेम का मतलब जो असली आत्मा है उसकी प्रेम की बात हो रही है। तो वो निरतिशय प्रेम उसमें है, लेकिन वो उस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से और देह आदि के साथ में वो अध्यस्त आत्मा होने से, तो चूंकि उसका आत्म बुद्धि ही गड़बड़ है, तो आत्म प्रेम निर्मल होकर के निकल नहीं रहा है उसके लिए। वो आत्म प्रेम ही तरह तरह की कामनाओं के रूप में और भोग के लिए वो जो है उस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। एक तो ये, दूसरी बात है कि वो स्वयं को सुखी करना चाहता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सुखी होने की तरकीब है नहीं। ये तो तुम और अपने लिए बहुत बड़ा भारी दुख, तो वो सुख जो उसका जीवन का उद्देश्य है उसके स्वरूप के विषय में और उसके साधन के विषय में भी वो बहुत कंफ्यूज है, विभ्रम में पड़े हुए हैं। कल थोड़ा इसको और स्पष्ट कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ